हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से बाल विकास से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा में हर हाल में आते हैं। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि थॉर्नडाइक ने दिया था, इसमें से कौन सा नियम उन्होंने दिया था ये आपको बताना है। तो थॉर्नडाइक ने ये तीनों नियम दिए थे, याद रखिएगा। उन्होंने प्रभाव का भी नियम दिया था, अभ्यास का भी नियम दिया था और तत्परता का भी नियम दिया था। तो इसलिए हम इस पे ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, उपयुक्त सभी। ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रेरणा कैसी होती है। तो प्रेरणा को इंग्लिश में हम लोग मोटिवेशनल कहते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल कैसी होती है? तो ये हमेशा सकारात्मक होती है। प्रेरणा हमेशा सकारात्मक होती है। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के क्या सिद्धांत होते हैं? तो ये मानसिक शक्तियों का भी सिद्धांत होता है, समान तत्वों का भी सिद्धांत होता है और समानीकरण का भी सिद्धांत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो जब अपने प्रयास करने से प्राप्त करेंगे तो उसको हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो ये कथन जो था वह वुडवर्थ का था। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आंकड़ों का प्रकार कैसा होता है बताना। आंकड़ों के प्रकार इसमें से कौन कौन हो सकते हैं? तो आंकड़े वर्गीकृत भी हो सकते हैं और अवर्गीकृत भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर और 100 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। कौन सा आयु के वर्ग के बच्चे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं? तो 0 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं वह बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो किन अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 100 याद रखिएगा, किशोरावस्था में। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये आप इसमें 270 लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो रुचि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की सही परिभाषा क्या होगा? तो याद रखिएगा, जिस शब्द में हमें परिवर्तन शब्द जहाँ पे भी दिख जाए तो वही ऑप्शन समझिएगा सही हो जाएगा। तो सीखने का मतलब होता है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके किससे है? तो सामाजिक विकास से। अगर नैतिक विकास हो रहा है तो मतलब उसका सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है कि निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो मनोवैज्ञानिक प्रकार जो होता है वह बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन के साधनों में एक है। कौन चिंतन के साधनों में एक है? तो संकेत जो है चिंतन के साधन में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वह उद्दीपक भी हो जाएगा, रुचि भी हो जाएगा, आवश्यकता भी हो जाएगा। इसलिए उपयुक्त सभी लगा देंगे। ठीक है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्तीय कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्काउट का। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है
कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या होता है, तो संवेदनशील भी होता है, याद रखिएगा, और परिहास प्रिय भी होता है और जिज्ञासु भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है, तो उद्दोलन होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो देखिए कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो संवेग 2 पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, किस भाषा के लिए निहित है, तो 3 भाषा के लिए, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं, तो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी और साथियों से भी सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे, तो बुद्धि लब्धि मापने का टर्मेन थे, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जड़ बुद्धि मतलब एकदम मंद बुद्धि वाले, तो 71 से भी कम जब रहेगा तो उसको हम जड़ बुद्धि वाले बालक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा बार बार एग्जाम में आता है और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष हो तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो याद रखिएगा, तो इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु यहाँ पे दिया है 5 वर्ष और यहाँ पे देखिए वास्तविक आयु है 4 वर्ष, इसमें 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25, अब 25 25 होता है 125, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो चाहे बच्चे मेधावी हों या फिर जैसे भी हों उन सबको एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाएंगे, अलगाव नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 100 मितव्ययिता सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनुवांशिकता का वाहक कौन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें RNA लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जीन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।